तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका वेलकम। तो आज का हमारा टॉपिक है साउंड। तो साउंड क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ हियरिंग टू अस। या साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ बॉडी। माने साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशन से। और साउंड कुछ नहीं है, एक फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी समझिए आप इसको। तो साउंड किससे प्रोड्यूस होती है? तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है, जैसे ह्यूमन में वोकल कॉर्ड्स है, बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं साउंड, आपके घर की बेल या साइकिल की बेल या आपकी गाड़ी के हॉर्न्स, या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गिटार, वीणा, वायलिन, पियानो, सो ऑन। और प्रोडक्शन ऑफ साउंड, तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? आप इसके लिए एक एक्टिविटी समझिए, एक ट्यूनिंग फोर्क को लीजिए। तो ट्यूनिंग फोर्क क्या है? इसे हम ट्यूनिंग फोर्क कहते हैं। तो एक ट्यूनिंग फोर्क को लीजिए, इसको कोई सरफेस पे हिट करिए, तो ये इसके जो भी ये टोंग्स है, देखो ये टोंग्स कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये टोंग्स वाइब्रेट करेंगी, तो इसे स्टिल वाटर पे लेके जाएंगे तो अब वाटर ही लेगा, माने वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी। या फिर आप इसको कोई एक बॉब, एक देखो ये रिजिड सपोर्ट है, तो ये रिजिड सपोर्ट पे आप एक बॉब को इधर टंगा लीजिए, ये इसकी इनिशियल पोजीशन। ट्यूनिंग फोर्क के लाने से वो बॉब इधर मूव करेगा, माने वो बॉडी वाइब्रेट हो रही है, इसका मतलब। तो वाइब्रेटिंग बॉडी भी साउंड प्रोड्यूस कर रही है। और क्या प्रोपगेशन ऑफ साउंड, माने साउंड कैसे ट्रैवल करती है? तो साउंड लाइट की तरह लाइट वैक्यूम में ट्रैवल करती है, लेकिन साउंड नहीं ट्रैवल कर सकती। और स्पीड ऑफ साउंड इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। तो सिर्फ ये मीडियम्स में ट्रैवल कर सकती है, लेकिन वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती साउंड। और अब देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स एंड मेक्स साउंड, द एयर लेयर्स, माने लेयर्स माने मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स around it slowly start vibrating in exactly the same way and carry sound waves from the source to our ears. Or the air molecules vibrate back and forth about their mean positions. When the molecules approach each other, they form compressions and rarefaction. When they move away from each other, they form rarefactions. माने आप compressions और rarefactions माने अब इधर एक बॉडी है समझो, ये साउंड प्रोड्यूस कर रही है, ये एयर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो पहले ये बॉडी में ये चार्ज होंगे और ये मूव करने लगेंगे, इसको हिट करेंगे, इसकी चार्ज इसको, तो ये सब क्लोज आने लगेंगे। और ये क्लोज आना माने कंप्रेशन होता है, ठीक है। और वही है दूर दूर है, माने अब ये है रेरफैक्शन, फिर वापस कंप्रेशन होते हैं, फिर वापस रेरफैक्शन, सो ऐसे होते जाता है, ठीक है, जब तक हमारे ईयर्स तक नहीं पहुंच जाती। और एक नोट देखिए दैट देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ लेयर ऑफ साउंड इज सक्सेस। मैंने अच्छा एक्चुअल मूवमेंट नहीं है, ये बस हमने समझने के लिए लिया हुआ है। और द मैक्सिमम डिस्टेंस मूव्ड बाय वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल ऑन ईदर साइड ऑफ इट्स पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। माने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। Or the number of complete back and forth vibrations of a air molecule in 1 second is known as the frequency of the sound wave. तो इसके हम प्रॉपरली एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपको बाद में डेफिनेशन के साथ समझाएंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशंस और टू सक्सेसिव रेयरफैक्शंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो हम आगे समझेंगे, ठीक है। देखो जैसे हमने कहा था, कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस, रेयरफैक्शंस, ये कंप्रेशन देखो, जहाँ पे भी क्लोज है उसको कहते हैं कंप्रेशन। और ये जो भी थिन स्ट्रैंड्स है ना, वो है एयर मॉलिक्यूल्स। तो अब माने देखो, डिस्टेंस बिटवीन टू रेयरफैक्शंस या टू कंप्रेशंस को हम क्या कहेंगे? वेवलेंथ। तो अब देखो, साउंड वेव्स इन एयर, माने एयर में कैसे ट्रैवल होते हैं? साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो वेव होते हैं दो टाइप के, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक ट्रांसवर्स वेव होता है। तो साउंड वेव्स आर इन एयर कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शन, जैसे हमने पहले देखा था। और एयर मॉलिक्यूल्स दो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड और ऑलमोस्ट इक्वली प्लेस्ड फॉर ईच अदर, यानी इक्वली होते हैं ताकि साउंड इजीली प्रोपेगेट कर सके। और व्हेन द लाइट prongs of the tuning fork moves outwards, it pushes the air molecules to the right, creating more pressure. Therefore the compressions are formed. और देखो, आपने ट्यूनिंग फोर्क को किसी सरफेस पे हिट किया तो वो वाइब्रेट करने लगेगा,
तो उसके वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स पार्टिकल्स को राइट में मूव करेंगे ताकि वो राइट में मूव में पार्टिकल्स चार्ज होके अपने साउंड दूसरों को भी देंगे। तो इससे कंप्रेशन फॉर्म है, यानी एयर मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएंगे। और व्हेन द लाइट फॉर्म्स ऑफ द ट्यूनिंग फॉर मूव इनवर्ड, मैंने अंदर की तरफ जाएगी, तो इट क्रिएट्स लो प्रेशर, ताकि रेयरफ्रैक्शंस फॉर्म हो जाएंगे फिर एयर में। और these compressions or rarefactions are passed on to the next molecule by the vibrating air molecules। वही वाइब्रेट होने से चार्ज भी पास होती जाएगी। और द प्रोसेस इज रिपीटेड एज लॉन्ग एज द ट्यूनिंग फॉर वेव, माने जब तक वो वाइब्रेट होता रहेगा ये प्रोसेस होते रहेगा, जैसे कंप्रेशन रेफ्रैक्शन। और ओनली द compressions and the refractions pass on from one place to another, but the air layers या molecules vibrate back and forth about their mean position। माने सिर्फ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन ही पास हो रहे हैं, ना कि इधर का मॉलिक्यूल उधर जा रहा है, सिर्फ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन ही पास होंगे। और when the sound waves fall in our ears, the eardrum vibrate accordingly and reproduce the sound, माने साउंड को वापस प्रोड्यूस कर लेता है वो। तो देखो साउंड वेव्स इन्हें ऐसे होते हैं। रेयर फ्रैक्शन, देखो एक रेयर फ्रैक्शन टू एक रेयर फ्रैक्शन क्या हुआ, एक वेवलेंथ। और देखो ये जितनी हाई जाएगी, ये देखो एक कंप्लीट वेव माने इधर से लेके इधर तक होती है एक कंप्लीट वेव, ठीक है। और देखो एम्पलीट्यूड माने द हाइट, देखो अभी ये है परपेंडिकुलर हाइट, तो इसे कहते हैं हम एम्पलीट्यूड, या इसे भी कह सकते हैं एम्पलीट्यूड। और नेक्स्ट देखते हैं हम वेव डिस्ट्रीब्यूशन। देखो तो वेव शेप होता है, देखो साउंड दो प्रकार की होती है, एक लो पिच होती है, एक हाई पिच साउंड होती है। तो लो पिच साउंड में देख सकते हैं आप फ्रीक्वेंसी देखो कम, एम्पलीट्यूड भी कम, देखो पर वही इसकी फ्रीक्वेंसी देखो और एम्पलीट्यूड देखो, ये इधर एम्पलीट्यूड और ये इधर, दोनों में कंपेरिजन में हाई पिच साउंड बहुत लाउड साउंड होती है। अब देखो सॉफ्ट साउंड और लाउडर साउंड। सॉफ्ट साउंड क्या, लो इंटेंसिटी होती है, और लाउडर साउंड माने जोर से बोलना, कुछ नहीं। सॉफ्ट साउंड माने अब सिर्फ कम कम ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो कम ऊपर जाएगी, माने एम्पलीट्यूड इसका कम होगा, फ्रीक्वेंसी भी कम। पर वही लाउड साउंड जैसे कोई चिल्ला रहा है तो देखो एम्पलीट्यूड कितना जा रहा है। और ये देखो इसे हम कहते हैं क्रस्ट, और इसे हम कहते हैं ट्रफ। तो ये ट्रफ हुआ, ये भी ट्रफ हुआ, तो इसके और इसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, एक वेवलेंथ। या एक क्रस्ट और एक क्रस्ट के, उसको भी हम कह सकते हैं वेवलेंथ। या फिर एक इधर से लेके एक क्रस्ट तक, इधर तक भी वेवलेंथ कह सकते हैं हम इसको। टाइप्स ऑफ वेव कितने टाइप के हैं, तो वेव होते हैं दो टाइप के। देखो पहले हम देखते हैं, देखो मैकेनिकल वेव्स और एक होती है नॉन मैकेनिकल। तो नॉन मैकेनिकल माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी स्पीड से ट्रैवल करते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, माने लाइट की स्पीड से। तो और मैकेनिकल वेव दो टाइप के हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है ट्रांसवर्स। देखो तो और देखो अब ये जो भी लाइट, देखो लाइट वेव्स है, और जो भी है देखो एक्स रेस, गामा रेस, सारे एक ही स्पीड से ट्रैवल करते हैं, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी की। साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल, माने अब देखो हमने इसके पहले कहा था कि साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती। अब तो हम इसे कैसे चेक कर सकते हैं, अब थोड़ी ना हम स्पेस में जाके चेक करेंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जार ले लेते हैं। तो जार के अंदर हम एक बेल लगा देंगे और दो सर्किट्स लगा देंगे, देखो एक को एक से करंट, एक को इससे। तो अब इसके अंदर क्या थोड़ी एयर प्रेजेंट है, तो इसको एक खोल करके हम वैक्यूम पंप से सारी इसकी एयर निकाल लेंगे, माने अब इसके अंदर क्या है, सिर्फ वैक्यूम। और ये अब बेल की साउंड देखो। और अब हम इसे कॉर्क से बंद करने पे कोई एयर भी पास नहीं होगी, वैक्यूम पंप से सारी एयर निकाल दी गई है। तो अब हम स्विच ऑन करते हैं और ये बैटरी देखो इलेक्ट्रिसिटी तो पास होगी।
लेकिन आपको बेल की साउंड नहीं सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए उधर सिर्फ वैक्यूम, और साउंड ट्रैवल नहीं करती वैक्यूम में, तो इसका मतलब साउंड डजंट ट्रैवल इन वैक्यूम। तो हमने देखते हैं साउंड डज नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। तो साउंड इज अ मटेरियल मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस टू ट्रैवल टू बी हर्ड। So therefore sound waves are mechanical waves। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव देखे, चलो हमने बोला था ना एम्पलीट्यूड के बारे में, देखो एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए से। तो एम्पलीट्यूड क्या है? द मैक्सिमम डिस्टेंस मूव बाय अ वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल ऑन आइदर साइड ऑफ ओरिजिनल पोजीशन ऑन व्हिच नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड, एसआई यूनिट मीटर। तो अब हमने बताया था देखो कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ के बीच में डिस्टेंस, तो वही है एम्पलीट्यूड। हाइट परपेंडिकुलर है, ठीक है। और वही वेवलेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशंस और टू सक्सेसिव रेफ्रैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। इस साइड इसका मेटिंग लेंथ माने मीटर। तो ये भी हमने बताया था क्रस्ट और ट्रफ्स। और टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या है? देखो उससे पहले हम देखते हैं, देखो ये जो भी सिंबल है इसे कहते हैं हम लैम्डा। वेवलेंथ की नोटेशन होती है लैम्डा। और टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन बाय एयर मॉलिक्यूल टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ अ साउंड। माने एक सक्सेसिव क्रस्ट से ट्रफ तक जाने के लिए एक वेव कंप्लीट करने जितना टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। इसके सही यूनिट सेकंड को टाइम है, तो इसके सही यूनिट सेकंड। और लास्ट में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं एन से। तो अब क्या था? नंबर नंबर ऑफ कंप्लीट back and forth vibration of an air molecule in 1 second is known as frequency of sound। मैंने एक कंप्लीट वेव फॉर्म करना है 1 सेकंड में, तो n इक्वल्स टू 1/टाइम। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्स, इसको लिखते हैं हम एच जेड कहकर। तो देखो रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/टाइम, या टाइम इक्वल्स टू 1/फ्रीक्वेंसी। और अब देखते हैं स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड क्या है? द रेट एट विच साउंड ट्रेवल्स इन अ गिवन मीडियम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ साउंड। और द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। मैंने अब देखो जनरली स्पीड ऑफ साउंड स्लोएस्ट इन गैसेस, फास्टर इन लिक्विड एंड फास्टेस्ट इन सॉलिड। मैंने इसे हम क्या कर सकते हैं कि सॉलिड में ज़्यादा जल्दी जाएगी साउंड। तो देखो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 344 मीटर पर सेकेंड, वो सिर्फ रूम टेम्परेचर पे। और वही स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड। वही स्पीड ऑफ साउंड इन आयरन माने सॉलिड इज 5130 मीटर पर सेकेंड। और द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। माने स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 332 मीटर पर सेकेंड एंड एट 20 डिग्री से 344। माने देखो टेम्परेचर में बदल गया देखो। और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होते गया वैसे स्पीड ऑफ साउंड भी कम होती गई। तो अब देखते हैं स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, माने मॉइस्चर ऑफ एयर। तो स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर इज लेस बट मोर इन ह्यूमिड एयर, माने मॉइस्ट एयर में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। तो हम थोड़े डिफरेंट मीडियम देखते हैं जिसमें स्पीड ऑफ साउंड है। तो एक है ड्राई एयर। तो ड्राई एयर में कितनी है? 0। देखो टेम्परेचर उसका 0 होता है और स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? 332। और ड्राई एयर वही 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना? 344 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन सेल टेम्परेचर 0 डिग्री में 1284। वही डिस्टिल्ड वाटर 1490। वही स्वान देखते जाओ। सी वाटर माने सलाइन वाटर 1531। ऐसी एग्जाम्पल्स है। अब नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड एंड लाइट। अब इसमें कंपैरिजन करते हैं। साउंड ट्रैवल इन एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ 344 मीटर पर सेकेंड। माने लाइट ट्रैवल से देखो अब वही लाइट कितने स्पीड पर ट्रैवल करते हैं? 3 × 10⁸ मीटर, माने बहुत डिफरेंस है। और वही देखो जब भी रेनी सीजन होता है तो हमें क्या दिखते हैं? बिजली भी दिखते हैं, पानी। तो बिजली पहले दिखती है, फिर उसके बाद में उसकी साउंड आती है। माने लाइट की स्पीड फास्टर होती है साउंड की स्पीड से। तो दोनों तो सेम टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन पहले लाइट दिखती है उसके बाद उसकी साउंड आती है। और हम देखो क्रिकेट मैच देखते हैं तो बॉल बॉल हिट पहले होती है और आवाज़ बाद में आती है, तो हमें लगता है कि कुछ कैमरा की फॉल्ट होगी, लेकिन नहीं। स्पीड ऑफ देखो लाइट उससे जल्दी पास होगी तो साउंड थोड़ा लेट आएगी, स्पीड ऑफ साउंड इज लेस।
or if a gun is fired from a distance, we see the flash of gun first and the sound of gunshot is heard a little bit later. माने सेम वही देखो, लाइट जो भी फायर आता है उससे वो पहले आती है, बाद में उसकी साउंड आती है। और विलेजेस में जब भी क्लोथ्स होते हैं और धोने जाते हैं, बीट एंड देम ऑन द स्टोन, माने घट स्टोन पे मारते हैं, द क्लोथ्स हिटिंग द स्टोन इज सीन फर्स्ट एंड द साउंड ऑफ हिटिंग इज हर्ड अ लिटिल बिट लेटर। माने सब डेली बेसिस एप्लीकेशन है, आप लोग ध्यान दीजिए। और नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो सबको लगता है सिर्फ लाइट ही रिफ्लेक्ट हो सकती है, लेकिन नहीं, साउंड भी रिफ्लेक्ट होती है। तो इस ये भी वही लॉ, जो भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसके लॉ देखती है ये भी। तो क्या है देखते हैं, चलो देखो। नेक्स्ट है रिवर्बरेशन, माने द साउंड क्रिएटेड बाय बिग हॉल विल persist by repeated reflection from which the wall until is reduced to value where it is no longer audible। माने देखो, रिवर्बरेशन माने मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को कहते हैं रिवर्बरेशन, उतने। और रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट्स इन द persistence of sound is called reverberation। तो रिवर्बरेशन माने मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो जैसे अब हम देखते हैं ऑडिटोरियम में, बड़े हॉल में तो रिवर्बरेशन ज़्यादा होती है। तो अब देखो यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन का आपको हमेशा लगता होगा इसका शेप ऐसे क्यों रखा जाता है। तो इधर से साउंड वेव प्रोड्यूस होती है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर में ट्रैवल होती है, ऐसे 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 करके मल्टीपल साउंड वेव निकल के इधर तक बहुत ज़्यादा साउंड बन जाती है। तो उसे कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और देखो मेगाफोन, हॉर्न, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे ट्रम्पेट्स और शहनाई में डिजाइन किया जाता है क्या कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन से साउंड ज़्यादा है। देखो ट्रम्पेट्स में भी देखो, ये पूरा वे में साउंड रिफ्लेक्ट करते हुए आएगी ये रास्ते में, फिर आखिरकार इधर से निकल जाएगी, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन। और अब देखो स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप में क्या होता है, ये डॉक्टर ये वाली मशीन हमारे चेस्ट पे लगा के हार्ट बीट देखते हैं, तो इसमें से हार्ट बीट ऐसे जाती है, से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होके आखिरकार डॉक्टर के ईयर्स तक इससे पहुंचती है। और नेक्स्ट क्या देखो, हॉल्स में रिफ्लेक्शन, द सीलिंग ऑफ कॉन्सर्ट हॉल आर सिनेमा halls are curved so that the sound after reflection reaches all the corners of the halls. Sometimes a curved soundboard may be placed behind the stage so that the sound after reflecting from the soundboard spreads evenly across the wide width of the hall। तो अब देखो देखो ये सीलिंग है समझे कोई हॉल की, तो इधर से साउंड प्रोड्यूस हुई, अब इसको हिट की इधर रिफ्लेक्ट हो गई, इसको हिट की इधर रिफ्लेक्ट हो गई, देखो सेकेंड रो को साउंड आई, अब इधर थर्ड रो को भी साउंड आ गई। तो उसके लिए उसकी सीलिंग वही स्ट्रेट सीलिंग है, तो लाइट एक ही जगह वो आएगी और बाकी पूरी लाइट फर्स्ट रो आएगी, बाकी हमको सुनाई नहीं देगा। देखो ये होता है एक साउंड बोर्ड, ये वाला। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट रेंज ऑफ हियरिंग। तो रेंज ऑफ हियरिंग क्या है, तो ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बीइंग इज अबाउट 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। माने ये फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है। तो ये देखो 20 टू 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है एक इंसान। वही चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 एंड सम एनिमल्स लाइक डॉग कैन हियर अप टू 20। देखो तो 5 साल से कम के बच्चे या डॉग्स जो भी होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा सुनाई देता है, माने 25,000 हर्ट्ज तक सुनाई देती है साउंड। और वही साउंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बिलो 20 हर्ट्ज। देखो बिलो 20 हर्ट्ज से माने इंफ्रासोनिक साउंड। वो देखो इंफ्रासोनिक साउंड से कौन कम्युनिकेट करता है, राइनोस, वेल्स, एलिफेंट्स, तो वो लोग इंफ्रासोनिक साउंड से करते हैं। और साउंड फ्रीक्वेंसी अबाउट 20,000 हर्ट्ज, तो उससे ज़्यादा माने अल्ट्रासोनिक साउंड। तो इससे डॉल्फिन, बैट्स और बहुत सारे फैमिलीज हैं, और रैट्स भी देखो कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड। तो देखो एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू क्लीन पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड टू रीच प्लेसेस। और अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉज इन अ मेटल। देखो अब कोई रेन का ट्रैक है, देखो तो अब बीच में क्रैक आके संभालो, हम एक कोने से अल्ट्रासोनिक साउंड भेजेंगे तो रिफ्लेक्ट होती है आयरन मीडियम में फास्ट, और जहाँ पे साउंड ब्रेक होगी माने उधर उधर कोई क्रैक या फिर ब्रेक है उधर जाके फिट कर देते। और अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द हार्ट एंड फॉर्म द इमेज ऑफ द हार्ट। तो ये टेक्निक को क्या कहते हैं, इकोकार्डियोग्राफी या ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है, इकोकार्डियोग्राफी।
और अब नेक्स्ट देखो, और देखो अल्ट्रासाउंड स्कैनर इज यूज्ड इमेजिनिंग पेशेंट्स ऑर्गन सच एज द लिवर, गॉल ब्लैडर, यूटेरस, किडनी और बहुत सारे। और दिस टेक्निक इज कॉल्ड अल्ट्रासोनोग्राफी। तो ये टेक्निक और कहाँ यूज होती है, तो फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, माने फीटस माने एक 3 मंथ्स डेवलप्ड बेबी, तो उसका कंडीशन देखने के लिए हम इसको यूज करते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी को। वही अल्ट्रासाउंड में भी एम्प्लॉयड टू ब्रेक स्मॉल स्टोन्स फॉर्म बाय किडनी। देखो किडनी में बहुत लोगों को स्टोन आ जाता है, तो उसको ब्रेक करने के लिए भी हम लेजिक सर्जरी कराते हैं जब अल्ट्रासाउंड जाती है, ताकि उसको थोड़ी क्या फाइन ग्रेन्स बने, फिर वो फाइन ग्रेन्स अपने आप यूरिन के साथ फ्लैश आउट हो जाते हैं। तो अब देखते हैं सोनार। तो सोनार क्या है, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो सोनार भी सेम अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करते हैं टू मेजर डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। और सोनार कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमीटर and a detector, and this is installed in a boat or a ship। अभी भी बोट या शिप पे बड़े बड़े कोई शिप डूब जाती है, तो उसको ढूंढने के लिए हम बोट्स पे सोनार यूज करते हैं, ताकि साउंड भेजने से जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हिट करे वापस साउंड आए तो हमें पता चले कि हाँ कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। और द ट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस द एंड ट्रांसमिट्स अल्ट्रासोनिक वेव। दीज वेव्स ट्रैवल थ्रू वाटर एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ओशन, ओशन बेड से वापस रिफ्लेक्ट होते हैं। Or by measuring the time taken between the sending and receiving of the waves and knowing the speed of the sound in water, the distance can be calculated। और अब देखो, अब ये इधर हमने शिप से भेजा इसको, और इधर है सी बेड, और इधर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, हम ऐसे जा रहे हैं, इधर साउंड भेजी, इधर रिफ्लेक्ट हो गई, समझे हम 10 सेकेंड में, वही इधर आए 10 सेकेंड, इधर आके जब रिफ्लेक्ट होगी सिर्फ 8 सेकंड लगे, माने जल्दी है, माने कुछ ऑब्जेक्ट है उधर। तो इसका एक फार्मूला होता है जो कि अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और द अबव मेथड इज कॉल्ड इको रेंजिंग। तो ये मेथड को क्या कहते हैं, इको रेंजिंग। तो ये टेक्निक यूज होती है जो कि अंडर वाटर, हिल्स, वैली, सबमरीन, आइसबर्ग, संकन शिप्स, बहुत सारे। तो देखो ये है सोनार पैनल। तो ये स्ट्रक्चर इसका बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो अब हम देखते हैं, देखो तो ये शिप्स हम इसको भेजते हैं, ये अंडर वाटर वैलीज। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं, थैंक्स।